कभी आपने गौर किया है कि जब कोई आपसे पूछता है आप कौन हैं, तो आपका जवाब क्या होता है? ज़्यादातर लोग बिना सोचे तुरंत कहते हैं मैं इंजीनियर हूँ, मैं बैंक में काम करता हूँ, मैं सरकारी नौकरी में हूँ, मैं मैनेजर हूँ। बहुत कम लोग कहते हैं कि मैं एक ईमानदार इंसान हूँ, मैं सीखने वाला व्यक्ति हूँ, मैं धैर्यवान हूँ या मैं लोगों की मदद करने वाला हूँ। हमने अनजाने में अपने काम को ही अपनी पहचान बना लिया है। यही वो जगह है जहाँ से कंफ्यूजिंग जॉब विद आइडेंटिटी की कहानी शुरू होती है। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि लाइफ में कुछ बनना है। स्कूल में पूछा जाता है कि बड़े होकर क्या बनोगे, कोई नहीं पूछता कैसे इंसान बनोगे। घर में कंपैरिजन होता है कि किसके कितने मार्क्स आए, कौन किस कॉलेज में गया, किसको कैसी जॉब मिली। धीरे धीरे दिमाग के अंदर एक साइलेंट प्रोग्रामिंग चलती रहती है कि हमारी वैल्यू हमारी पोजीशन से तय होती है। अगर जॉब अच्छी है तो हम सक्सेसफुल हैं, अगर जॉब ऑर्डिनरी है तो हम एवरेज है। ये बिलीफ इतना गहरा बैठ जाता है कि हमें पता ही नहीं चलता कि हमने रोल को ही सेल्फ समझ लिया है। असल में नौकरी एक रोल है। जैसे किसी नाटक में एक्टर अलग अलग किरदार निभाता है, वैसे ही लाइफ में हम अलग अलग रोल्स निभाते हैं। सुबह ऑफिस में एम्प्लॉई हैं, घर पर बेटा या बेटी हैं, किसी के लिए दोस्त हैं, किसी के लिए पार्टनर हैं। लेकिन इन सब रोल्स के पीछे जो व्यक्ति है वो कौन है? वही असली आइडेंटिटी है। समस्या तब शुरू होती है जब हम एक रोल को ही पूरी आइडेंटिटी बना लेते हैं। अगर मैं खुद को सिर्फ सीनियर मैनेजर मानता हूं, तो जैसे ही ये डेजिग्नेशन चला गया, मेरे अंदर खालीपन शुरू हो जाएगा। मुझे लगेगा कि मैं अब कुछ नहीं हूं। ध्यान से सोचिए, क्या नौकरी आपके कैरेक्टर को डिफाइन करती है? क्या सैलरी आपके वैल्यूज को तय करती है? क्या डेजिग्नेशन आपकी सोच, आपकी संवेदनशीलता, आपके एथिक्स को तय करता है? नहीं। नौकरी एक सिस्टम का हिस्सा है। आप उस सिस्टम में एक स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं और उसके बदले आपको इनकम मिलती है। लेकिन आइडेंटिटी सिस्टम से बड़ी चीज है। आइडेंटिटी आपकी बिलीव्स, आपके प्रिंसिपल्स, आपकी चॉइसेस और आपकी सोच से बनती है। जॉब आपको पैसा देती है, आइडेंटिटी आपको डायरेक्शन देती है। समाज में स्टेटस कल्चर बहुत स्ट्रांग है। किसी की शादी में, किसी फंक्शन में सबसे पहले यही पूछा जाता है कि क्या करते हैं, और जवाब के आधार पर लोगों का बिहेवियर बदल जाता है। अगर कोई कह दे कि वो किसी रेप्यूटेड कंपनी में है तो रिस्पेक्ट अलग मिलती है। अगर कोई कह दे कि वो स्मॉल जॉब करता है तो टोन बदल जाती है। धीरे धीरे हम भी उसी लेंस से खुद को देखने लगते हैं। हमें लगने लगता है कि अगर हमारी जॉब इंप्रेसिव नहीं है तो हम इंप्रेसिव नहीं है। ये डेंजरस थिंकिंग है, क्योंकि ये सेल्फ वर्थ को एक्सटर्नल चीजों से बांध देती है। सेल्फ वर्थ और नेट वर्थ में फर्क समझना बहुत जरूरी है। नेट वर्थ का मतलब है आपकी इनकम, एसेट्स, पोजीशन, स्टेटस। सेल्फ वर्थ का मतलब है कि आप खुद को अंदर से कितना वैल्यू करते हैं। जब आइडेंटिटी जॉब से जुड़ जाती है तो नेट वर्थ के उतार चढ़ाव से सेल्फ वर्थ भी हिलने लगती है। प्रमोशन मिला तो कॉन्फिडेंस स्काई हाई, प्रमोशन नहीं मिला तो सेल्फ डाउट शुरू। बॉस ने प्रेज कर दिया तो आप पावरफुल महसूस करते हैं, बॉस ने क्रिटिसाइज कर दिया तो आप खुद को यूजलेस समझने लगते हैं। ये इमोशनल रोलर कोस्टर इसलिए चलता है क्योंकि आपने अपने अंदर की वैल्यू को बाहर के लेबल से बांध दिया है। एक और सटल प्रॉब्लम यहां पैदा होती है जिसे बहुत लोग नोटिस नहीं करते। जब आइडेंटिटी जॉब से जुड़ जाती है तो ईगो साइलेंटली ग्रो करने लगता है। अगर कोई व्यक्ति हाई पोजीशन पर है तो वो खुद को दूसरों से सुपीरियर महसूस करने लगता है। उसे लगता है कि उसकी डेजिग्नेशन बड़ी है तो उसकी ओपिनियन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन डेजिग्नेशन कैरेक्टर की गारंटी नहीं है। कई बार एक स्मॉल पोजीशन वाला व्यक्ति ज्यादा ऑनेस्ट, ज्यादा वाइज और ज्यादा ग्राउंडेड होता है। लेकिन सोसाइटी का लेंस उल्टा काम करता है। हम आउटर टाइटल देखकर इनर वैल्यू अज्यूम कर लेते हैं। फिर लाइफ में एक स्टेज आती है जब जॉब चेंज होती है। कभी कंपनी बंद हो जाती है, कभी लेऑफ्स हो जाते हैं, कभी हेल्थ इशू आ जाता है, कभी रिटायरमेंट आ जाती है। उस समय बहुत लोग आइडेंटिटी क्राइसिस का सामना करते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि अब वे कौन हैं। 25-30 साल तक उन्होंने खुद को सिर्फ एक रोल के रूप में देखा था। अब रोल नहीं रहा तो सेल्फ भी मिसिंग लगने लगता है। यही कारण है कि कई लोग रिटायरमेंट के बाद डिप्रेस्ड हो जाते हैं। उन्हें इनकम की कमी से ज्यादा आइडेंटिटी की कमी परेशान करती है। सोचिए, अगर आप खुद को सिर्फ सरकारी अधिकारी मानते रहे और एक दिन रिटायरमेंट आ गई तो सुबह उठकर आपको लगेगा कि आप खाली हैं। लेकिन अगर आपने अपनी आइडेंटिटी को वैल्यूज से जोड़ा होता, जैसे कि मैं डिसिप्लिन्ड हूं, मैं रिस्पॉन्सिबल हूं, मैं लोगों की मदद करने वाला हूं, तो रिटायरमेंट के बाद भी आप वही इंसान रहेंगे। रोल बदल जाएगा लेकिन एसेंस वही रहेगा। यही हेल्दी आइडेंटिटी है। यहां एक और साइकोलॉजिकल एंगल समझना जरूरी है। जब हम जॉब को आइडेंटिटी बना लेते हैं तो हम रिस्क लेने से डरने लगते हैं। हमें लगता है कि अगर हमने करियर चेंज किया और फेल हो गए तो हमारी पूरी आइडेंटिटी हिल जाएगी। इसलिए कई लोग अनहैप्पी जॉब में भी सालों तक टिके रहते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें डर है कि अगर ये लेबल चला गया तो वे कौन रहेंगे। ये फियर ग्रोथ को रोक देता है। आइडेंटिटी फ्लेक्सिबल नहीं होती तो लाइफ रिजिड हो जाती है।
असल में प्रॉब्लम नौकरी से प्यार करने में नहीं है, प्रॉब्लम नौकरी से चिपक जाने में है। आप अपने काम को सीरियसली लें, उसमें एक्सीलेंस लाएं, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये समझना इक्वली इंपॉर्टेंट है कि आप अपने काम से बड़े हैं। काम आपकी एक्सप्रेशन हो सकता है, लेकिन आप काम नहीं है। जैसे पेन राइटर नहीं होता, वैसे ही जॉब व्यक्ति नहीं होती। जॉब एक टूल है, आइडेंटिटी क्रिएटर नहीं। धीरे धीरे हमें यह समझना होगा कि सोसाइटी ने जो इक्वेशन बना दी है, जॉब इक्वल्स आइडेंटिटी, वो इनकम्प्लीट इक्वेशन है। जॉब आपके लाइफ का एक हिस्सा है, पूरा लाइफ नहीं। अगर आप अपने अंदर क्लैरिटी डेवलप कर लेते हैं कि आपकी कोर वैल्यूज क्या है, आपका कैरेक्टर क्या है, आपका पर्पस क्या है, तो जॉब सिर्फ एक प्लेटफॉर्म बन जाती है। तब प्रमोशन मिले या ना मिले, सैलरी बढ़े या कम हो, आप अंदर से स्टेबल रहते हैं, क्योंकि आपकी आइडेंटिटी किसी टेम्पररी लेबल पर खड़ी नहीं है। अब हम गहराई से समझेंगे कि ये कंफ्यूजन हमारे मेंटल हेल्थ, रिलेशनशिप्स और लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर कैसे असर डालता है, और इससे बाहर निकलने का प्रैक्टिकल रास्ता क्या हो सकता है। जब आइडेंटिटी जॉब से जुड़ जाती है तो हर प्रोफेशनल घटना पर्सनल बन जाती है। अगर बॉस ने फीडबैक दिया तो वो सिर्फ काम पर कमेंट नहीं रहता, वो आपके अस्तित्व पर कमेंट जैसा लगने लगता है। अगर किसी और को प्रमोशन मिल गया तो आपको सिर्फ अपॉर्चुनिटी मिस होने का दुख नहीं होता, आपको ऐसा लगता है जैसे आप कमतर साबित हो गए। ये सेल्फ वर्थ का कंपैरिजन बन जाता है। यही वो जगह है जहां स्ट्रेस साइलेंटली एंजाइटी में बदलता है। बहुत लोग कहते हैं कि कॉर्पोरेट लाइफ स्ट्रेसफुल है, पर असल में हर जॉब स्ट्रेस देती ही है, ये उसका नेचर है। लेकिन असली डैमेज तब होता है जब हम स्ट्रेस को अपनी आइडेंटिटी से जोड़ लेते हैं। अगर प्रोजेक्ट फेल हुआ तो प्रोजेक्ट फेल हुआ, लेकिन अगर आप सोचने लगते हैं कि मैं फेलियर हूं तो प्रॉब्लम शुरू होती है। यही सटल शिफ्ट है। घटना और व्यक्ति के बीच की बाउंड्री मिट जाती है। रोल की गलती सेल्फ की गलती बन जाती है। इसी वजह से बर्नआउट बढ़ता है। बर्नआउट सिर्फ वर्कलोड से नहीं आता, बर्नआउट अटैचमेंट से आता है। जब आपको लगता है कि आपका पूरा अस्तित्व इस जॉब पर टिका है, तो आप हर काम में ओवर इन्वॉल्व हो जाते हैं। छुट्टी के दिन भी माइंड ऑफिस में ही रहता है, घर पर भी डिस्कशन जॉब के आसपास घूमता है। धीरे धीरे लाइफ एक सिंगल डायमेंशन में सिमट जाती है। आप एम्प्लॉय तो बने रहते हैं, लेकिन इंसान के दूसरे पहलू सूखने लगते हैं। हॉबीज, रिलेशनशिप्स, क्यूरियोसिटी, प्लेफुलनेस। आइडेंटिटी जितनी नैरो होगी, लाइफ उतनी कठोर हो जाएगी। एक और इंटरेस्टिंग इफेक्ट यहां दिखता है, जिसे मिड करियर क्राइसिस कहते हैं। लगभग 35 से 45 की उम्र में बहुत लोग अचानक क्वेश्चनिंग शुरू करते हैं। क्या यही लाइफ है? मैं सच में क्या चाहता हूं? अगर डेजिग्नेशन हटा दें तो मैं कौन हूं? ये सवाल अचानक नहीं आते, ये सालों की सप्रेस्ड कंफ्यूजन का परिणाम होते हैं। आपने जॉब को आइडेंटिटी बना लिया, लेकिन अंदर कहीं सेल्फ अलग डायरेक्शन में जाना चाहता था। जब दोनों के बीच गैप बढ़ जाता है तो क्राइसिस शुरू होता है। रिटायरमेंट इसका एक्सट्रीम वर्जन है। 30 साल तक किसी ने खुद को सिर्फ सरकारी अधिकारी या सीनियर एग्जीक्यूटिव के रूप में देखा। सुबह उठना, ऑफिस जाना, लोग रिस्पेक्ट से बात करना, यही रूटीन आइडेंटिटी बन गया। फिर एक दिन रिटायरमेंट लेटर आ गया। अगले दिन सुबह वही व्यक्ति उठता है, लेकिन फोन नहीं बजता, ड्राइवर नहीं आता, स्टाफ नहीं पूछता। अचानक उसे लगता है कि इंपॉर्टेंस खत्म हो गई। असल में इंपॉर्टेंस नहीं गई, रोल गया है। लेकिन क्योंकि रोल ही आइडेंटिटी बन गया था, इसलिए खालीपन गहरा लगता है। कई लोग इस स्टेज पर डिप्रेशन में चले जाते हैं। यहां ईगो अटैचमेंट का कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। ईगो को लेबल्स पसंद होते हैं। उसे अच्छा लगता है जब कोई कहे आप बहुत बड़े अधिकारी हैं, आपकी पोजीशन बहुत स्ट्रांग है। धीरे धीरे ईगो उस लेबल से चिपक जाता है। फिर अगर कोई उस लेबल को चैलेंज करे तो अंदर इरिटेशन बढ़ जाती है। आपको क्रिटिसिज्म सहन नहीं हो पाता। आपको हर जगह अपनी पोजीशन प्रूव करनी होती है। ये बिहेवियर सिर्फ दूसरों को नहीं, आपको भी थका देता है, क्योंकि ईगो को रोज फीड चाहिए। अब सोचिए, अगर आपकी आइडेंटिटी वैल्यूज पर खड़ी होती, जैसे ऑनेस्टी, डिसिप्लिन, एम्पैथी, करेज, तो कोई भी डेजिग्नेशन इनको छीन नहीं सकता। प्रमोशन मिले या ना मिले, आप डिसिप्लिन रहेंगे। कंपनी बदले या इंडस्ट्री बदले, आपकी ऑनेस्टी नहीं बदलेगी। यही स्टेबल आइडेंटिटी है। लेकिन अगर आइडेंटिटी टाइटल पर खड़ी है तो टाइटल हिलते ही फाउंडेशन हिल जाएगा। एक और हिडन नुकसान रिलेशनशिप में दिखता है। जब व्यक्ति खुद को सिर्फ जॉब के लेंस से देखता है तो वो दूसरों को भी उसी लेंस से जज करता है। वो पूछता है वो क्या करता है, और उसी आधार पर रिस्पेक्ट तय करता है। घर में भी कभी कभी वही एटीट्यूड आ जाता है। जो कम कमाता है उसकी ओपिनियन कम इंपॉर्टेंट। ये सोच धीरे धीरे इमोशनल डिस्टेंस पैदा करती है, क्योंकि आइडेंटिटी ह्यूमन कनेक्शन से हटकर स्टेटस कनेक्शन पर टिक जाती है। कंपैरिजन ट्रैप भी यहीं से शुरू होता है।
सोशल मीडिया, लिंक्डइन अपडेट्स, कलीग की नई पोजीशन, हर चीज ट्रिगर बन जाती है। आप अपनी जर्नी को दूसरों की हाईलाइट से कंपेयर करने लगते हैं। लेकिन अगर आइडेंटिटी जॉब से जुड़ी है तो हर कंपैरिजन पर्सनल इंसल्ट जैसा लगता है। लेकिन अगर आइडेंटिटी ग्रोथ माइंडसेट से जुड़ी है तो आप सोचते हैं, अच्छा उसने प्रोग्रेस की, मैं क्या सीख सकता हूं। फर्क सटल है लेकिन इंपैक्ट बड़ा है। यहां एक प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन समझिए। जब कोई व्यक्ति जॉब चेंज करता है तो कुछ समय तक ऑकवर्ड महसूस करता है। नई कंपनी, नया एनवायरनमेंट, नया पद। लेकिन अगर उसकी आइडेंटिटी फ्लेक्सिबल है तो वो जल्दी एडजस्ट कर लेता है। उसे पता है कि वो लर्नर है, अडेप्टेबल है, इसलिए रोल बदलने से उसका सेल्फ नहीं हिलता। लेकिन अगर आइडेंटिटी कठोर है तो वो हर चेंज को थ्रेट की तरह देखता है। उसे लगता है कि उसकी स्टेटस डाउनग्रेड हो रही है, भले सैलरी सेम हो। इस कंफ्यूजन का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि हम अपने अंदर की पोटेंशियल को एक्सप्लोर नहीं कर पाते, क्योंकि हम खुद को एक फिक्स्ड लेबल में बंद कर देते हैं। मैं तो फाइनेंस वाला हूं, मैं टेक्निकल बैकग्राउंड से हूं, मैं क्रिएटिव नहीं हूं। ये सब स्टेटमेंट्स जॉब बेस्ड आइडेंटिटी से निकलते हैं, जबकि असल में इंसान मल्टी डायमेंशनल होता है। आप डिसिप्लिन्ड भी हो सकते हैं, क्रिएटिव भी, एनालिटिकल भी, कंपैशनेट भी। लेकिन जब आइडेंटिटी सिर्फ आपकी पोस्ट तक सिमट जाती है तो बाकी डायमेंशंस डेवलप ही नहीं हो पाते। अब सवाल यह है कि क्या सोल्यूशन यह है कि जॉब को सीरियस लेना बंद कर दें? बिल्कुल नहीं। काम को एक्सीलेंस के साथ करना जरूरी है, लेकिन अटैचमेंट कम करना जरूरी है। एक्सीलेंस और अटैचमेंट में फर्क है। एक्सीलेंस मतलब आप काम को सिंसियरिटी से करते हैं। अटैचमेंट मतलब आप खुद को काम के परिणाम से डिफाइन करते हैं। अगर रिजल्ट अच्छा आया तो आप गुड, अगर रिजल्ट खराब आया तो आप बैड। यही माइंडसेट शिफ्ट करना है। धीरे धीरे अवेयरनेस बढ़ानी होगी कि जॉब आपके लाइफ का इंपॉर्टेंट हिस्सा है, लेकिन कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है। जब आप खुद को सिर्फ रोल के रूप में देखते हैं तो लाइफ मैकेनिकल हो जाती है। जब आप खुद को वैल्यूज के रूप में देखते हैं तो रोल सिर्फ एक्सप्रेशन बन जाता है। ये अंडरस्टैंडिंग ओवरनाइट नहीं आती, लेकिन ऑब्जर्वेशन से आती है। हर बार जब आप खुद को इंट्रोड्यूस करें तो नोटिस करें कि आप किस लेवल से शुरू करते हैं। हर बार जब क्रिटिसिज्म मिले तो देखें कि आपको चोट काम पर लगी या ईगो पर। अब असली सवाल है, क्या कोई ऐसा प्रैक्टिकल तरीका है जिससे हम अपनी जॉब भी करें, ग्रोथ भी करें, लेकिन अपनी आइडेंटिटी को स्टेबल रखें? जवाब है हाँ, लेकिन इसके लिए थोड़ा इनर वर्क करना पड़ेगा। यह आउटर चेन से ज्यादा इनर क्लैरिटी का विषय है। सबसे पहले एक सिंपल एक्सरसाइज से शुरू करते हैं। किसी दिन शांत बैठकर खुद से पूछिए, अगर मेरी करंट जॉब कल सुबह खत्म हो जाए तो क्या मैं खत्म हो जाऊंगा? यह सवाल अजीब लग सकता है, लेकिन यही सवाल क्लैरिटी लाता है। अगर इस सवाल से डर पैदा होता है तो इसका मतलब है कि आइडेंटिटी बहुत टाइटली जॉब से जुड़ी हुई है। अगर अंदर से आवाज आती है कि नौकरी गई तो नहीं ढूंढ लूंगा, लेकिन मैं तो वहीं हूं, तो समझिए फाउंडेशन मजबूत है। हेल्दी आइडेंटिटी वैल्यूज पर बनती है। वैल्यूज का मतलब है वे प्रिंसिपल्स जिन पर आप जीते हैं, जैसे ऑनेस्टी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, लर्निंग एटीट्यूड, एम्पैथी, डिसिप्लिन, करेज। अगर आपकी पहचान इन चीजों पर खड़ी है तो कोई भी रोल बदल जाए आप वही रहेंगे। उदाहरण के लिए, अगर आप डिसिप्लिन व्यक्ति हैं तो चाहे आप जूनियर एम्प्लॉय हो या सीनियर मैनेजर, आपका डिसिप्लिन नहीं बदलेगा। अगर आप लर्निंग माइंडसेट वाले हैं तो इंडस्ट्री बदल जाए, आप फिर भी सीखते रहेंगे। यही स्टेबल आइडेंटिटी है। दूसरा कदम है सेल्फ इंट्रोडक्शन को बदलना। जब भी मौका मिले सिर्फ पद से खुद को डिफाइन न करें। कभी कभी कॉन्शियसली कहें, मैं फाइनेंस फील्ड में काम करता हूं और मुझे सिस्टम्स को इंप्रूव करना पसंद है, या मैं गवर्नमेंट सेक्टर में हूं और मुझे लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करना अच्छा लगता है। यहां सटल शिफ्ट है। फोकस पद से हटकर क्वालिटीज पर आ रहा है। धीरे धीरे माइंड नई आइडेंटिटी एक्सेप्ट करने लगता है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंटरनल वैलिडेशन डेवलप करना। अगर आपकी वैल्यू सिर्फ अप्रेजल रेटिंग से तय होती है तो आप हमेशा डिपेंडेंट रहेंगे। इंटरनल वैलिडेशन का मतलब है कि आप खुद इवैल्यूएट करें कि आपने अपना बेस्ट दिया या नहीं। अगर आपने सिंसेरिटी से काम किया, स्किल्स इंप्रूव की, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई, तो रिजल्ट चाहे कुछ भी हो, आप खुद को रिस्पेक्ट दे सकते हैं। ये हैबिट ओवरनाइट नहीं बनती, लेकिन प्रैक्टिस से बनती है। हर दिन खुद से पूछिए, क्या मैंने आज इंटेग्रिटी से काम किया? अगर जवाब यस है तो सेल्फ वर्थ इंटैक्ट रहनी चाहिए। कंपैरिजन से बाहर निकलना भी आइडेंटिटी को स्टेबल करता है। जब हम दूसरों की पोजीशन से खुद को कंपेयर करते हैं तो हम इनडायरेक्टली अपनी आइडेंटिटी को एक्सटर्नल रेस से जोड़ देते हैं। हेल्दी अप्रोच ये है कि कंपैरिजन को लर्निंग में बदल दें। अगर किसी कॉलीग को प्रमोशन मिला तो खुद से पूछिए, उसने क्या स्किल डेवलप की जो मैं भी डेवलप कर सकता हूं। यह माइंडसेट आपको ग्रो कराता है, गिराता नहीं। आइडेंटिटी ग्रोथ पर टिके तो स्टेबल रहती है, कंपटीशन पर टिके तो फ्रेजाइल हो जाती है। अब एक और सटल प्रैक्टिस समझिए, रोल अवेयरनेस।
जब आप ऑफिस में हो तो खुद से मेंटली कहें, अभी मैं अपना प्रोफेशनल रोल निभा रहा हूं। जब घर आए तो कॉन्शियसली स्विच करें, अब मैं फैमिली मेंबर का रोल निभा रहा हूं। ये अवेयरनेस छोटी लगती है लेकिन पावरफुल है। इससे माइंड समझता है कि रोल्स बदलते रहते हैं, लेकिन जो व्यक्ति रोल निभा रहा है वो कांस्टेंट है। धीरे धीरे अटैचमेंट लूज होने लगता है। रिटायरमेंट या जॉब लॉस की पॉसिबिलिटी को भी मेंटली एक्सेप्ट करना जरूरी है। बहुत लोग इस बारे में सोचते ही नहीं क्योंकि उन्हें डर लगता है, लेकिन एक्सेप्टेंस क्लैरिटी देता है। अगर आप मान लें कि लाइफ में रोल बदलना नॉर्मल है तो चेंज शॉक नहीं देगा। आप पहले से फ्लेक्सिबल माइंडसेट डेवलप कर पाएंगे। फ्लेक्सिबिलिटी आइडेंटिटी की स्ट्रेंथ है, रिजिडिटी उसकी कमजोरी। हेल्दी आइडेंटिटी बनाने का एक और तरीका है जॉब के बाहर भी अपने डायमेंशंस को एक्सप्लोर करना। इसका मतलब ये नहीं कि जॉब छोड़ दें, बल्कि ये कि लाइफ को मल्टी डायमेंशनल बनाएं। रीडिंग, फिजिकल फिटनेस, वॉलंटियरिंग, मेंटरिंग, क्रिएटिव एक्टिविटीज, ये सब आपके अंदर के अलग हिस्सों को एक्टिवेट करते हैं। जब आइडेंटिटी सिर्फ ऑफिस तक सीमित नहीं रहती तो ऑफिस में प्रॉब्लम आने पर भी लाइफ कोलैप्स नहीं होती। आप जानते हैं कि आप एक कंप्लीट इंसान हैं, सिर्फ एम्प्लॉय नहीं। यह भी समझना जरूरी है कि पर्पस और प्रोफेशन अलग चीजें हैं। प्रोफेशन वो है जिससे आप इनकम कमाते हैं, पर्पस वो है जो आपको मीनिंग देता है। कई बार दोनों अलाइन होते हैं, कई बार नहीं। अगर पर्पस सिर्फ प्रोफेशन पर टिका है तो रिस्क ज्यादा है, लेकिन अगर पर्पस ब्रॉडर है जैसे ग्रोथ, कंट्रीब्यूशन, लर्निंग, तो प्रोफेशन उसके एक्सप्रेशन का एक माध्यम बन जाता है। मीडियम बदले तो भी पर्पस जिंदा रहता है। अब एक प्रैक्टिकल रिमाइंडर की बात करें। हर दिन अपने काम की शुरुआत से पहले 2 मिनट के लिए खुद से कहें, मैं अपनी जॉब को एक्सीलेंस के साथ करूंगा, लेकिन मैं अपनी जॉब नहीं हूं। यह सेंटेंस सिंपल है लेकिन धीरे धीरे सबकॉन्शियस में बैठता है। जब कोई क्रिटिसिज्म मिले तो खुद को याद दिलाएं, ये फीडबैक मेरे रोल के लिए है, मेरे अस्तित्व के लिए नहीं। ये बाउंड्री प्रैक्टिस से मजबूत होती है। हेल्दी डिटैचमेंट का मतलब है इन्वॉल्वमेंट विदाउट लूजिंग योरसेल्फ। जैसे एक एक्टर अपने रोल में पूरी इंटेंसिटी डालता है, लेकिन शूटिंग खत्म होने पर वो जानता है कि वो उस कैरेक्टर से अलग है। वैसे ही प्रोफेशनल लाइफ में भी इंटेंसिटी रखें, लेकिन आइडेंटिटी को सुरक्षित रखें। ये मैच्योरिटी का साइन है। धीरे धीरे आप नोटिस करेंगे कि स्ट्रेस का नेचर बदल रहा है। पहले हर छोटी प्रोफेशनल सेटबैक पर्सनल इंसल्ट लगती थी, अब वो लर्निंग अपॉर्चुनिटी लगेगी। पहले कंपैरिजन से इनसिक्योरिटी आती थी, अब क्यूरियोसिटी आएगी। पहले प्रमोशन से ईगो इन्फ्लेट होता था, अब ग्रैटिट्यूड होगा। ये ट्रांसफॉर्मेशन ड्रामेटिक नहीं होगा, लेकिन स्टेडी होगा। अंत में बात बहुत सिंपल है। नौकरी जरूरी है, इनकम जरूरी है, ग्रोथ जरूरी है, लेकिन सबसे जरूरी है कि आप खुद को किसी एक लेबल में बंद न करें। लेबल्स बदलते रहते हैं, कंपनी बदलती है, मार्केट बदलता है, इकोनॉमी बदलती है। अगर आइडेंटिटी लेबल पर टिकी है तो हर चेंज में डर रहेगा। अगर आइडेंटिटी वैल्यूज पर टिकी है तो हर चेंज में अपॉर्चुनिटी दिखेगी। कंफ्यूजिंग जॉब विद आइडेंटिटी का सॉल्यूशन जॉब छोड़ना नहीं है, बल्कि सेल्फ को पहचानना है। जब आप समझ लेते हैं कि आप अपने रोल से बड़े हैं तो काम बोझ नहीं रहता, एक्सप्रेशन बन जाता है। तब आप प्रमोशन का आनंद भी ले सकते हैं और फेलियर से सीख भी सकते हैं, बिना अपनी सेल्फ वर्थ गिराए। यही मैच्योर प्रोफेशनल लाइफ है, जहां करियर ग्रो करता है लेकिन कैरेक्टर सेंटर में रहता है। वीडियो की जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो और शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में। सीखते रहिए, बढ़ते रहिए। धन्यवाद।